अब यहाँ पे छोटी सी पोएम टाइप की दी गई है, आइए देख लेते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। तो यहाँ पे एक अनोखे पेट वाली यानी कि खिड़की वाले पेट की कहानी सुनाई जा रही है। जैसे कि मार्टिन नाम का एक फौजी था, उसके भूल से पेट में गोली लग गई थी, तो इलाज चल रहा था, लेकिन उसका क्या रह गया था, एक छेद रह गया था। अब डॉक्टर के लिए क्या खेल बन गया, यानी कि उसने एक खेल बना रखा था, उससे वह भेद यानी कि उन जो पेट के अंदर क्या चलता है वो सारा जानने की कोशिश की। जब चाहे वह तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले, क्या खाया क्या चबाया क्या नहीं पता, पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। यानी कि वो उस पेट में से जब छेद रह गया था तो उसमें से झांक लेता और अंदर का सारा हाल क्या है, क्या खाना पच रहा है क्या नहीं पचा है, क्या चबाया है क्या नहीं चबाया है, सारा कुछ हाल वो जान लेता था। चीज़ें जो करती थी गड़बड़ उन्हें हाथ डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। यानी कि जो पेट में चीज़ें गड़बड़ करती थी यानी कि जो पचती नहीं थी, उन्हें वो हाथ डालकर झटपट बाहर निकाल सकते थे पेट से। बदले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ दाल भात और सेब भी, सुनो कहानी एक अनेक पेट की। यानी कि वो जो निकालते थे और उसके बदले में पेट में कुछ डाल भी सकते थे, चाहे वो दाल भात हो चाहे वो सेब हो। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी ये तो हमने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी, पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद कहानी छेद की। तो ये कह रहे हैं खिड़की वाले पेट की जो कहानी है वो सब उसके अकेले की नहीं थी, वो सबके कहानी है। ये कहानी झूठी नहीं है, सच्ची है, ये पहले बहुत पहले ये घट चुकी है रियल में। तो ये किसकी है, राजेश उत्साही द्वारा चकमक में लिखी गई थी 1985 से। अब देख लेते हैं, अब जो ऊपर पोयम दी गई है उसका ये पूरा रियल स्टोरी फॉर्म है। जैसे कि कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था। यानी कि वो जो फौजी मार्टिन था वो सन 1822 में कितने साल का था, 18 साल का था, और वह बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोन के पास ले गए। अब जब फौजी 18 साल का था वो तंदुरुस्त भी था, उसे क्या हुआ, गोली लग गई। तो जब गोली लगी तो उसे डॉक्टर बोमोन के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की, धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। उसका जख्म जो मरहम पट्टी करने के बाद जख्म तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन जो पेट पर छेद था ना वो नहीं भर रहा था। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। यानी कि उसके पेट में 1.5 साल बाद भी एक खिड़की सी रह गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है। यानी कि पेट की जो स्किन थी उसने छेद को अच्छे से ढक तो लिया था, लेकिन ऐसे ढक लिया था कि उसे खोला और बंद भी किया जा सकता था, जैसे कि एक फुटबॉल के वॉशर को, यानी कि जो उसमें हवा भरने वाला छेद होता है उसकी तरह। उसको कभी खोल भी सकते हैं बंद भी कर सकते हैं। यानी कि चमड़ी की एक तह यानी कि चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन गई थी, जिससे कि निचली लेयर को दबाते तो उसको पेट में से झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोन को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। और उसमें क्या था, छेद में से ट्यूब डालकर पेट का खाना बाहर निकाल भी सकते थे। तो डॉक्टर बोमोन को जो मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिला, उन्हें तो ऐसा लगा कि उन्हें खजाना मिल गया। उन्होंने इसे बहुत समय लगाया इस पर एक्सपेरिमेंट करने में, इस पेट के साथ प्रयोग करने में उन्हें 9 साल लगाए। यानी कि उन्होंने पेट के बारे में सारी स्टडी की। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। जो मार्टिन थे
इन 9 सालों में उनकी शादी भी हुई और वो कुछ काम भी करते रहे, लेकिन जो बोमोंट का एक्सपेरिमेंट था वो भी साथ के साथ चलता रहा। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है, यानी कि उस टाइम तक ये नहीं पता चला था कि पेट के अंदर जो खाना पचता है वो कैसे पचता है, या पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे चलता है ये। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं पता था इस टाइम तक। पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। उन्होंने क्या किया, पेट की खिड़की से थोड़े पाचक रस बाहर निकाले और फिर उसमें ये ट्राई देखा कि अगर उन पाचक रस को गिलास में निकाल कर और उसमें खाने की कोई चीज़ डुबो कर रख दी जाए तो क्या वह गिलास में भी उस खाने को, वो पाचक रस गिलास में भी उस खाने को पचा सकते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाले, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। अब उन्होंने क्या किया, वो ग्लास में पाचक रस निकाले और 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई जो मछली थी उसके 20 बारीक टुकड़े करके रख दिए। कितने बजे, सुबह 8:30 बजे। अब इस गिलास को उतने ही तापमान पे रखा जितना आमतौर पे हमारे पेट के अंदर होता है, यानी कि टेम्परेचर सेम था जितना हमारे पेट का होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं, यानी कि उन्होंने सुबह 8 बजे के रखे थे और दोपहर 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के जो टुकड़े थे जो ग्लास में रखे थे पाचक रस में, वो सारे घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। यानी कि अब वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे, यानी कि जो भोजन वो ग्लास के पाचक रस में डालते और वही मार्टिन को खिलाते। तो अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी, उसकी तालिका बना ली डॉक्टर बोमोंट ने। अब ये तालिका ये दी है, जैसे कि खाने की चीज़ है, पचने में लगा समय है, अब पेट में और गिलास के पाचक रस में। जैसे कि कच्चा दूध जब उन्होंने मार्टिन को दिया तो 2 घंटे 15 मिनट लगे और गिलास के पाचक रस में उसे लगभग डबल घंटा लग गया, डबल टाइम लग गया। जैसे उबला दूध 2 घंटे लगे तो इधर 4.25 घंटे लगे हैं। पूरी तरह उबला अंडा इधर 3.5 घंटे और इधर 8 घंटे। यानी कि जो पेट में था वो कम टाइम लग रहा था और जो गिलास के पाचक रस में था वो ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब क्या सोचते हो, क्या फ़ायदा इस पेट का। डॉक्टर बोमोन ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोल दिए। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जो है वो जल्दी पच जाता है, और ये भी हमने भी अभी टेबल के फॉर्म में देखा। तो क्या है, जल्दी खाना पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब हिलाता घुमाता है। जैसे अक्सर वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, उसमें कपड़े बहुत हिलते हिलते हैं, ऐसे ही हमारे पेट में खाना हिलता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। और उन्होंने ये भी गौर किया कि जब मार्टिन अक्सर दुखी या परेशान होता था, यानी कि जो फौजी, तो उसका क्या था, खाना ठीक से पचा नहीं होता था, इसलिए वो दुखी होता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का जो पाचक रस, जो एसिड की तरह हमारे पेट का पाचक रस होता है। तो तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया नहीं हो। तो मोस्टली आजकल तो सुनने को मिल जाता है कि पेट में एसिडिटी हो गई, गैस बन गई। तो इसका मतलब ये है कि आजकल का तो खैर खाना पीना ही ऐसा है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। जब उन्होंने ये वैज्ञानिक खोज की तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने उनको प्रोत्साहित किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें बहुत मतलब सराहा। और फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में, यानी कि बहुत से डॉक्टरों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किए, लेकिन पेट में गोली मार कर नहीं, बड़ी बड़ी मशीनों से। बाद में होने वाले ये प्रयोग जो थे वो सारे मशीनों की सहायता से किए गए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी।
तो ये पूछते हैं, तो मार्टिन के पेट यानी कि जो मार्टिन के पेट में होता था वो सभी इंसानों के पेट में होता है। तो ये कह रहे हैं कैसी लगी पेट की कहानी। अब ये जो है ये लिखती हैं अनीता रामपाल। अगर डॉक्टर बोमोन की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोग के नतीजे भी बताओ। तो हम डॉक्टर तो है नहीं है, तो अक्सर हम तो जो भी कोई सर्च करना होता है वो गूगल पर ही करते हैं। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए एक पॉइंट है, इस सच्ची कहानी से में बच्चे वैज्ञानिक के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं, पेट में क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। तो यानी कि इस कहानी का यानी कि ये स्टोरी इस बुक में लाने का ये मोटिव है, बच्चे जो क्या है, बच्चे वैज्ञानिक जो लोग काम करते हैं उनके व्यवस्थित तरीके होते हैं और विज्ञान के तौर तरीके जान सकेंगे और विज्ञान के जो हिस्ट्री की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी पढ़ सकेंगे। लेकिन इस एज के वजह से बच्चों से ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ सकें। ये काम वो सब बड़ी एज में जाके समझेंगे। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। अब डॉक्टर अपर्णा की बता रहे हैं कि उनके पास 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। अब वो रश्मि ये हैं और कैलाश ये हैं। रश्मि आइए देख लेते हैं। जैसे कि रश्मि 5 साल की हैं, 3 साल की लगती हैं, है 5 साल की लेकिन 3 साल की लगती हैं। हाथ पैर पतले और पेट फूला है, अक्सर बीमार रहती हैं। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। और उनका खाना पीना क्या है, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। तो क्या है, रश्मि 5 साल की लेकिन क्या लगती हैं, 3 साल की लगती हैं। उनके हाथ पैर जो है बहुत पतले हैं और पेट फूला हुआ है और वो अक्सर मोस्टली बीमार रहती हैं। और थकान के कारण वो कई बार स्कूल भी नहीं जा पाती हैं और खेलने की ताकत भी उनमें नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब उनका खाना कैसा है, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक रोटी भी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत मिल गया। अब ये है कैलाश, 7 साल के, उम्र से बड़ा है, यानी कि है 7 साल के लेकिन उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि इनका शरीर जो है बहुत मोटा है, थुलथुला, एकदम मतलब हिलता डुलता, एकदम गठीला टाइप का या टाइट नहीं है। और उनके पैरों में दर्द होता है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाते, यानी कि उन एक्टिव नहीं है बिल्कुल। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, यानी कि वो बस से स्कूल जाते हैं और दिन में कई घंटे टीवी देखते रहते हैं। खाना क्या है उनका, घर का खाना बनाना उनको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहते हैं। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही बात था उसे, यानी कि जो घर का बना खाना वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बस चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही बात है उन्हें, और कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों को कहा तुम्हारी बीमारी का एक इलाज है, सही खाना। बीमारी अलग अलग थी लेकिन उनका जो इलाज था वो एक ही था, सही खाना। क्यों, क्योंकि रश्मि थी वो अपनी एज से छोटी लगती थी, कमज़ोर थी। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं था। अब जो कैलाश थे वो 7 साल के थे लेकिन अपने एज से बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि उनका जो खाना था वो एकदम बाहर का था, उनमें पौष्टिक तत्व बिल्कुल भी नहीं थे। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको पेट पर खाने को मिलता ही नहीं। यानी कि एक तरफ कैलाश है जो जिसको घर का खाना मिलता तो है लेकिन उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर का खाना खाता है। और दूसरी तरफ रश्मि है जिनको पेट पर खाना ही नहीं मिलता है, यानी कि उनको खाने को कमी है, उनको खाना मिलता ही नहीं है। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है, यानी कि भरपेट खाना खाना सभी बच्चों का अधिकार है, उन्हें पेट भर खाने के लिए तो मिलना ही चाहिए। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जो है आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, यानी कि जितना उन्हें पौष्टिक तत्व खाना चाहिए
उतना उनकी जितना उनकी लिए ज़रूरत है उतना उन्हें मिलता नहीं है, इसलिए ये बच्चे कमज़ोर और रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं पौष्टिक तत्वों के ना मिलने की वजह से। अब ये है उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। 3 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। अब 3 साल की गोमती है, 3 साल की है, लेकिन वो क्या है किसी बड़े किसान के खेत में क्या मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है, यानी कि जितनी वो मेहनत करती है उसके अपेक्षा जो मेहनताना यानी कि जो उसे सैलरी मिलती है वो बहुत कम मजदूरी मिलती है उसे। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। जो उसे पैसे मिलते हैं वो उससे अपने लिए पेट भर के अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। यानी कि कई महीनों तक उसे काम भी नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे क्या करती है, जंगल के पेड़ों की पत्तियां वगैरह या जड़ें खाकर काम चलाती है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं, यानी कि अब वो क्या है, उसके जो बच्चे हैं वो बीमार पड़े हैं, यानी कि सही खाना ना मिलने की वजह से। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया, यानी कि जो गोमती का पति था वो भी कई साल पहले गुजर गया। क्यों? क्योंकि भूख के कारण उसे ढंग से या सही खाना नहीं मिला। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। अब कालाहांडी की बात बता रहे हैं ये कि वहाँ बहुत अधिक चावल पैदा होता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, जो दूसरे स्टेट है उनमें बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है, लेकिन क्या होता है वो बेच देते हैं दूसरे राज्य को। तो क्या है, उसी के जो जहाँ ज़्यादा चावल पैदा होता है वहीं के लोग यानी कि मजदूर टाइप गोमती के टाइप वो भूखे रहते हैं, ऐसी गरीब हालत में रहते हैं। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा भी सड़ जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं, यानी कि जो धान है, कभी कभी जो चावल है वो गोदाम में पड़े पड़े सड़ भी जाते हैं, लेकिन और ऐसी ही जगह के लोग या मजदूर टाइप वो भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक सिस्टम की कमजोरी कहेंगे इसको। हम क्या समझे, जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है। जब जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद इसलिए लगता है कि वो जुकाम होता है तो नाक बंद होती है और स्मेल नहीं आ पाती है, यानी कि हम उसकी अक्सर क्या होता है, टेस्ट का पता स्वाद स्मेल से ही लगता है, तो स्मेल नहीं आती है तो खाना बेस्वाद लगता है। अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर दे तो तुम कैसे समझोगे। तो मुंह पचाना ही शुरू कर देता, यानी कि अब क्या होता है, खाना मुंह से ही पचना शुरू होता है, क्योंकि मुंह में होती है लार, और लार में क्या है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो खाने को पचाने में सहायक होता है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती है। बच्चों को वीकनेस के अलावा बहुत सी बीमारियां रोग हो सकते हैं, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब ये चैप्टर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।